साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ पॉजिटिव रहने के लिए। आज उसी टॉपिक पे मैं आपको एक बहुत ही खास, एक चमत्कारिक, पावरफुल जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने अच्छे से कंसंट्रेशन करके इस रेमेडी को कर लिया तो दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन में इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो होता है, ये समय ऐसा होता है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारी एनर्जी एक्टिव होती है। ये आज की बात नहीं है, आप शास्त्र उठाकर देखेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही ज्यादा पावरफुल कहा गया है। इस समय यदि हम कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को देते हैं और ये टाइम जो होता है, इस टाइम पे आपका अवचेतन मन जो होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। इस समय यदि कोई भी चीज हम यदि कुदरत को देते हैं, अपना मैसेजेस देते हैं कि हमें इस चीज की नीड है, हमें ये चीज हमें प्राप्त करनी है, तो बहुत जल्दी दोस्तों वो चीज हमारी जिंदगी में रियलिटी बन जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो होता है इसे अमृत वेला कहा जाता है। ये बात सभी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क भी है कि रात भर में जो होता है 3 से 5 का टाइम जो होता है, इस टाइम पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और इस समय पे यदि वॉक किया जाए तो हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत अच्छी होती है। तो दोनों तर्क है इसमें दोस्तों। लेकिन आपको यदि आप वॉक करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको आप घर बैठे भी कर सकते हैं। आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना है, कितनी भी बड़ी आपकी विश है, या तो यदि कोई पर्टिकुलर कोई विश है, बस 21 डेज तक कंटिन्यू यदि आपने एक ही अफर्मेशन को ब्रह्म मुहूर्त में बोल दिया, अपनी जो नीड है वो कुदरत तक यदि आपने पहुंचा दी, तो उसको रियलिटी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इतनी पावरफुल रेमेडी है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मेरे पास में ये जानकारी है, मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों तक यदि कोई जानकारी पहुंचती है तो आप लोग भी औरों तक शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर पाए, है ना। तो शेयर जरूर करें दोस्तों ये रेमेडी जो है, एक छोटा सा मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक के बारे में पता नहीं था, ठीक है। लेकिन उसे कहीं से ये बात पता चली कि सिर्फ इतना कहा जाए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, सिर्फ ये कहा जाए तो लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उसका एक नियम था कि उसको शायद कहीं नौकरी करना जाना होता था, ठीक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 से 5 के बीच में वो उठ जाता था। दिन भर उसको कोई टाइम नहीं होता था। उसने सिर्फ एक काम स्टार्ट किया कि मेरे पास दिन भर रात भर टाइम नहीं, दिन भर जॉब करता है, रात में थक जाता है, तो सुबह में जो टाइम मिला करेगा सिर्फ उसी टाइम में मैं इस अफर्मेशन को किया करूंगा। तो उसने सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ये कहना स्टार्ट किया कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे पास में चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं बहुत रिच हूं, मैं बहुत अमीर हूं। 21 डेज में उसके साथ में मिरेकल, चमत्कार होने शुरू हो गए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में उसके ऑफर आने लगे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ये उसको पता ही नहीं चला कि ये हो किस कारण से रहा था, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ये वर्ड बोलने से, ये अफर्मेशन देने से। तो दोस्तों करना क्या है आपको, अगर आपने 21 डेज तक कंटिन्यू कर लिया तो चमत्कार दोस्तों आप खुद देख लेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। और दोस्तों जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, इसका एक वैज्ञानिक तक बता रहा हूं कि इस टाइम पे जो होता है धरती लैटिट्यूड मूड में आती है। इस समय पे हमारी जो एक शरीर की जो संरचना होती है, हम लोग सो रहे होते हैं, पता नहीं होता, लेकिन एक अजीब ढंग से काम करती है। ब्रह्मांड के साथ में हमारी जो एनर्जी होती है डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। हम लोग उस समय क्या करते हैं, सो रहे होते हैं, तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारी एनर्जी में जो भी क्रिएटिविटी होती है उस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यदि आप कंटिन्यू इसको करेंगे तो आपको कुछ कुछ अनुभव खुद से होने लगेगा कि हाँ आपके अंदर कुछ एनर्जी वर्क कर रही है, कुछ अजीब सा आपको अनुभव होगा। तो करना क्या दोस्तों, आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठे, टाइम एक फिक्स रख लें, ठीक है। 3:30 का भी रख सकते हैं, 4 का भी रख सकते हैं, 4:30 का भी, 5 का भी, 5 से पहले कर लेना है।
करने के बाद में आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम यदि आप एक ही रखते हैं, यदि आपने 3:30 पे टाइम रखा है तो डेली 21 डेज तक 3:30 में ही करेंगे। अगर आपने 4 बजे का करेक्ट फिक्स टाइम रखा है कि 4 बजे आप इस उपाय को करेंगे, तो 4 बजे ही करें, क्योंकि एक ही टाइम पे जब आप एक ही एनर्जी, एक ही अफर्मेशंस देंगे, तो इस टाइम पे दोस्तों जो एनर्जी क्रिएट होगी वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। जो आपके वर्ड से, जो आपके अफर्मेशन से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो एनर्जी निकलेगी, डायरेक्ट ब्रह्मांड तक जाएगी। अपनी बालकनी में कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको खुले आसमान में करना है। अपने टेरेस पे कर सकते हैं या अपने घर में बाहर खड़े होकर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बस आसमान खुला होना चाहिए, है ना। तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, ठीक है। हाथों को दोनों फैला करके, हाथों को दोनों फैला करके, यदि आप आलती फालती मार के बैठ के कर रहे हैं तो हाथों को घुटने में रख के, ठीक है, आसमान में फैला लें, आसमान की तरफ फैला लें, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे पहले अपने आप को फील करते हुए देखिए दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में अगर अभी आपकी तकलीफ चल रही है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा जब से आपका जन्म हुआ है तब से आप तकलीफों में झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा जहां पर आपको खुशी मिली होगी, कुछ तो ऐसा मोमेंट आया होगा लाइफ में कि जहां आपको खुशी मिलती है। उस मोमेंट को आपको याद करना है कि हाँ, मैं यहाँ पे खुश था। जो भी खुशी मिली हो, जितनी खुशी मिली है, उस मोमेंट को आप याद करें, ठीक है। और आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए आपको उस चीज को याद करके बस थोड़ा सा 2 मिनट याद करें, विजुलाइज करें और आसमान की तरफ देख करके आपको बोलना है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। 21 बार आप बोलेंगे, ठीक है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। उसके बाद में आप अपनी मनोकामना 21 बार बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक करते हैं उसे आपको प्रेजेंट टेंस में करनी होती है। तो जो भी चीज अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जो भी चीज चाहते हैं कि ये चीज मेरी जिंदगी में आए, तो उस चीज को प्रेजेंट टेंस में आप बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चीज मिल गई है। सपोज आपको आपकी ड्रीम जॉब चाहिए, हाई प्रोफाइल बिजनेस चाहिए, तो आप उस चीज को बोलेंगे कि वो चीज आपको मिल गई। थोड़ा सा फील करेंगे, विजुलाइज करेंगे, 21 बार उस चीज को बोलेंगे। और जिस भी चीज के लिए, उसके बाद में दोस्तों मैं जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूं कि हमेशा आभारी रहें। आपको जितना हो सके, जितनी भी लाइफ में आपको खुशी मिली हो, जिस चीज को लेकर खुशी मिली हो, उस चीज के लिए परमात्मा को धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपने परमात्मा को धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया, तो दोस्तों समझ लीजिए कि हजारों आपकी मनोकामनाएं एक साथ पूरी होंगी। इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी जिंदगी में कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपको इस टेक्निक को एक बार जब करेंगे तो एक मनोकामना के लिए करेंगे, ऑटोमेटिक अपने आप जो चीज चाहते हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। 21 डेज में तो आपकी पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है कि प्रैक्टिस करने में, उठने में, है ना। और जब टेक्निक आपकी हो जाती है, आपको 10-15 मिनट लगेगा टेक्निक करने में, उसके बाद आप सो सकते हैं। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है उसके बाद तुरंत 10 मिनट तक, 5 मिनट तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उस टाइम पे भी आपको यही करना है कि परमात्मा को धन्यवाद करना है। और हो सके तो कम से कम 21 बार अपनी मनोकामना को सोचते हुए ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप कर लें। क्लीम मंत्र जो है आकर्षण का मंत्र है। भगवान कृष्ण जो है आकर्षण के देवता हैं। तो आप 21 बार ये भी कर सकते हैं। एक साथ 2 टेक्निक कर सकते हैं। आप अपनी मनोकामना को विजुलाइज करें कि ये चीज मेरी जिंदगी में आ चुकी है और ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते जाएं। दोस्तों रिजल्ट बहुत ही चमत्कारिक रूप से आएगा, आप करके देखिए। क्योंकि ब्रह्म कुछ टाइम ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आप देखें शाम के समय आप देखेंगे 6 से 9 का बीच का जो टाइम होता है ये रुद्रकाल कहलाता है, ठीक है। आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा आपने कि इस टाइम पे लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि राक्षस काल होता है। वैसे ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ये अमृत वेला होती है। इस टाइम पे यदि कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स ये अगर यूज किए जाएं तो वो चीज जिंदगी में बहुत जल्दी रियलिटी बन जाती है। तो आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उस चीज को बस ब्रह्म मुहूर्त में बोलना शुरू कर दीजिए। इतना जोर से आपको नहीं बोलना है कि सब कोई सुन ले, इतना जोर से बोलें कि आप खुद सुन सकें। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और उस मोमेंट को याद करें जिसमें आपको खुशी मिली थी या मिलती है और आभारी हो जाए। वहां पर भगवान को हमेशा धन्यवाद करें। जितना आप धन्यवाद करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स आएंगी, उतना कुदरत आपको ब्लेसिंग्स देगी। कभी भी दोस्तों भगवान से शिकायत ना करें, शिकायतें करेंगे तकलीफें आएंगी। और ये जो रेमेडी है दोस्तों करने के बाद में दोस्तों 100% गारंटी है मेरी कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है।
इतना पावरफुल टाइम है कि इस टाइम पे आप कुछ मांगेंगे तो मिलना ही मिलना है। प्रकृति ने ये वरदान दिया है इंसान को कि इस एक टाइम है कि इस टाइम पे यदि कुछ मतलब कि प्राचीन काल के लोग को आपने देखा होगा, सतयुग में, द्वापर युग में लोग करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते थे, पूरा शरीर उनका दीमक लग जाती थी, फिर भी उनकी तपस्या सफल नहीं हो पाती थी। लेकिन कलयुग में आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए वरदान है प्रकृति का कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ चीज यदि पानी है तो सिर्फ 5-10 मिनट की तपस्या करनी है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज मांगते हैं तो प्रकृति एग्जाम जरूर लेती है, परीक्षा जरूर लेती है सब्र की, कितना सब्र है, कितना विश्वास है। अगर पूरे विश्वास के साथ में करेंगे तो 100% आपकी बड़ी से बड़ी, पहाड़ से भी बड़ी मनोकामना पूरी होगी। करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।